अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलाम। प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, प्यारे अजीज़ों, टाइम की लिमिट कोई नहीं, घड़ी मेरे को है ही कोई ना। मैं तुहाडा मूड वेख के जितना तुसी मुनासब समझिया उन्ना तुहानू सबक सुनावा। तुसी वो सबक याद कर लेना, अल्लाह बरकत दे। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, हाजी साहब मेरे हाल ध्यान करें, नहीं सौन नहीं देते, आप फिक्र न करो, हाजी साहब सारी तकरीर जागते रहे। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बहुत ज़हीन सा। उन्होंने तो किसी ने इसका सबब पूछा, आप इतने ज़हीन कैसे हो? तो आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह जैसे लोग कि एक मरतबा मैनू ख्वाब विच हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई। ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम मैनू इरशाद फरमाते ने ख्वाब विच कि तेरी पेशानी चो मैनू कुरान दा नूर नजर आउंदा है, मैनू अल्लाह दा कुरान सुना। प्यारे बच्चों, प्यारे अजीजों, बुजुर्गों, याद फरमा लो, रमज़ान वो महीना है जिसके बारे हुजूर ने फरमाया है, अल्लाह ने फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। इस पाक महीने के अंदर अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया। नबी पाक हर साल रमज़ान शरीफ के अंदर एक मरतबा कुरान सुनते सन जिबरील अमीन को, और एक मरतबा उन्होंने सुनाते आए। आखिरी रमज़ान हजूर ने 2 मरतबा कुरान सुने और 2 मरतबा जिबरील अमीन को कुरान सुनाया है। हाफिज इसनों दौर करना कहते हैं। कुरान करीम रमज़ान के अंदर कसरत नाल पढ़ना घरां दे अंदर बरकत और रहमत दवाए से। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुरान घर के अंदर पढ़िया करो, सारे संगी रमज़ान के अंदर बेहतरीन कोशिश हो जी। आप फरमाते हैं कुरान सुना, रब दी कायनात कुरान तो सोना ना कलाम है ते ना सोनी कुरान तो कोई आवाज़ है। ये लफ्ज़ों ने जड़े अल्लाह भेजे ने ते जिबरील लैके आए तो हुजूर की जबान चो अदा होए ने। इस वास्ते जेड़ा हुण भी सुने उहदे दिल विच नूर भर जाता है, भावें माना समझ च ना आवे। कुरान की नगमगी ते कुरान करीम का हुस्न ते कुरान करीम की तिलावत का ज़ौक, जिस बंदे दे दिल नूं कुरान की तिलावत सुन के सरूर आवे, वो समझ लवे कि मैनू टेस्ट करवाने की लोड़ नहीं, अंदर ईमान है। प्यारे दोस्तों, अपने घर में रमज़ान के महीने गनीमत समझ के कुरान की तिलावत का मामूल करो, तावीज़ात तो बच जाओगे अगर घर में कुरान पढ़िया करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान सुना। आप फरमाते मैं कुरान सुनाना शुरू किया तो सुनाद्या सुनाद्या इत्तिफाक तो वो आयत आ गई जिथे उन्हें दाना खाया सी। अल्लाह फरमाया सी नहीं खाना, उन्होंने खा लिया सी। व असा आदम रब्बहू फगवा। जदू ये आयत आई तो हजरत ने वो आयत छड़ दी, तिलावत करदा ये आयत छड़ के ते अगू लग गया।
हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पिछू लग, तू आयत छोड़ गया। आप फिर पिछू लगे, लेकिन उत्थे आके फिर वो आयत ना पढ़ी, वासा आदम रब्बहू फगवा। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम को है खता हो गई, तो आयत फिर छोड़ी। ते हजरत ने तीजी बारी फिर पिछू लाया, सारे बच्चे ध्यान नाल सुनना, ते फिर पिछू लाया ते पूछया कि आउंदी नहीं या जान के नहीं पढ़दा। जेड़ा समझदार बंदा है वो इस बात को समझे, भाई ऐत आउंदी नो या जान के नहीं है पढ़दा। तो आपने अर्ज की हजरत आउंदी है, पर तुहाडे अदब की वजह तो आयत छड़ देना, चूंकि इहदे विच ओ जिक्र है जेड़ा आपकी मासीयत दे बारे, वो खता दे बारे जो आप कोल होई। अल्लाह दे नबियां दी खता खता नहीं होंदी, रब दी रजा होंदी। तो वो जो आप दिए वा असा आदम ते मिठू असा दे लफ्ज अदा नहीं होंदे। हजरत गौर नाल बात नू समझो। आप फरमाते ने हजरत आदम ने मेरा मत्था चुमिया, बेअदबा दे मत्थे कोई नहीं चुमदा, अदब वालियां दे मत्थे चुमे जांदे। बच्चों गल ध्यान नाल सुनिया जे ते इनू दिल च बहाया जे। जेड़े थोड़ा जिहा ज़ौक रखते ने दीन दा, मसलक दा, मजहब दा, उन्हां बंदियां नूं समझाना चाहना कि साडे पुराने सुन्नी बाबे ख्वाब च भी अदब ना छड़ दे। तुसीं जागदियां अदब किवें छड़ सकदे हां? गल गौर नाल सुनना। बाबियां सानू ये दस्सिया है कि जेड़ी आयत दे अंदर बाबियां दे बारे ओ लफ्ज मौजूद होण जेड़े बाबियां ने शायद पसंद ना होण, सुन्नी वो आयत छड़ देंदे ने, ते तुसीं रवायत नूं रस्सा क्यों पा के बैठे रहिंदे हो? मसला समझ आया? फलां रवायत, फलां रवायत, फलां रवायत, रवायत वो ही काबिल कबूल है जिहड़ी अदब वाली है, जिहड़ी बेअदबी वाली है, और रवायत भी काबिल कबूल है। प्यारे दोस्तों और प्यारे अजीजों, याद रखो ए जेड़ा बंदे अल्लाह वालियां कोल जांदे सन ना, अगले अल्लाह वालियां दे आस्ताने अदब दियां तरबियत गाहवां सन। हुण बच्चों को सबक ये पढ़ाया जाता है बाबे दा शाही कोई नहीं, और वो इस सबक ते लग जाते हैं कमले। याद रखो ये जिहड़ी अदब ते ताजीम वाली वंड है ना, ये तुहानू मौलवियां कोलों नहीं लभनी, ये दरवेशां कोलों लभनी, ते या उस मौलवी कोलों लभनी है जिहड़ा अंदरों दरवेश होया। बेशक मौलवी क्यों ना होवे, लेकिन वो किसी दरवेश तो तरबियत याफ्ता होया, ते उहदे कोलों तुहानू अदब वाला दीन लभेगा। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कुद्दस सिर्रुहुल अजीज अपने पीर साहब को तशरीफ लै गए, तो जदों वापस आने लगे तो पीरा फरमाया, अल्लाह अकबर। वैसे अजकल तो बंदे सारे ही मुरीद होंदे ने ते हो जाते ने, मुरीद होण पुत्तर एडा सौखा नहीं होंदा। रस्म बंदे निभा लेंदे ने, लेकिन मुरीद की होंदा है ये दस्या सैयद निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने। आप फरमाते कि मैंने ना सुन के अपने पीर नाल इश्क होया सी, नाम सुन मिलिया मैं कोई ना, तो जदों मैं मिलन गया तो आप इरशाद फरमाते ने, ध्यान मेरे हाल पर रखना, तवज्जो मेरे हाल, मुकम्मल तवज्जो रखोगे तो फिर मज़ा मैनू भी आएगा तो तुहानू भी आएगा। आप फरमाते ने मैं जांदा पिया सा हाजी साहब, ते मेरा पानी राज खत्म हो गया। सैयद निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही फरमाते मेरा पानी मुक गया पीने वाला, तो मैं एक तालाब तो पानी पी लिया, वो मेरा मैदा खराब हो गया, उल्टियां आईयां,
मेरा जो वजूद पानी होंदा है ये थोड़ा कम हो गया तो मैं बेहोश हो गया। ते बड़ी तवील वक्त तो बाद जदों मैनू होश आई तो एक बंदा मेरे सराणे बैठा सी जिहड़ा मैनू होश च लिया रहा सी। वो मेरे को पुछदा है ये फरीद तेरा की लगदा है। जेड़े बंदे जागदे ने उन्हां नाल गल वे फरीद तेरा की लगदा है। ते आप फरमाते ने मैं उहदे कोलों पुछया भी ये मैं मुड़ दसांगा तू दस मैं तू फरीद नूं जानदा किवें। तो उस आख्या मैं जानदा कोई नहीं पर तू जिन्नी देर बेहोश रहे तेरे मुंह चू ना उन्हां दा निकलदा रहा। तो आप फरमाते मैंने इत्मीनान हो गया बाजे बेहोशी यार दा ना नहीं ना भूलिया ते होश ते कदी भी ना भूल। तवज्जो है ते मुहब्बत मुरीद दी पीर अपने नाल इस लेवल दी हुंदी। हुण तुसी ये दसो जाने मन कि जे 13वीं सदी दियां मुरीदां दी मुहब्बत दा ये आलम है ते जेड़े रसूलुल्लाह दे मुरीद है उन्हां दी अपने नबी नाल मुहब्बत दा की आलम होएगा। गज़वाए खैबर अदब की गल करन लगा इनू जरा ध्यान नाल सुन ले। गज़वाए खैबर हुजूर तशरीफ फरमान ने जो खैबर फतह हो गई तो एक यहूदी औरत ने बकरी नू बुनिया पूरी और उनके उत्ते जहर लगाया और हुजूर की खिदमत खाने वास्ते पेश की। इस नीयत नाल बजे होए नबी उन्होंने पता लग जाना ना होए तो साडे उत्ते जड़ा है मुसीबत आई है हट जाएगी जंग दी। उसने बकरी हुजूर के अगे रखी तो हुजूर कलिया खाना ना तनावल फरमाते। सामने एक साहबी सी हुजूर ने फरमाया अगे आ जा। वो भी करीब आ गया। हुजूर ने फरमाया खाओ। उन्हें भी एक लुकमा उठा के मुंह च पा लिया तो हुजूर भी पा लिया। सरकार ने जदों वो लुकमा उठा के मुंह दे विच लाया तो बकरी बोल के दसिया सोनिया ना खाया जे मैनूं जहर लगी है। वाह सोनिया तेरिया शाना तू कुर्बान जावां जिथे बकरियां भी बोल के दस दियां ने बुझियां ही। हाय 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 हज़रत साहब मसले का स्वाद जिन्हों आवे वो बंदे ने मैं दाद दिया जेड़ा समझे। हुजूर ने वो मुंह चू बाहर कढ़ दिता। हाय हाय सहाबी खा गए। उन्होंने उत्ते जहर का जदों असर होया तो हुजूर फरमाते ने कि जदों तेनों पता चल गया सी इहदे च जहर है ते मुंह चू बाहर क्यों ना सुटिया। तो अर्ज करते ने सुनिया पता ते लग गया सी जहर है पर जे तुहाडे अगे सुटदा ते तुहाडी तबीयत नूं नागवार गुरना सी भावें जहर सी मैं तुहाडे सामने सुटना बेअदबी समझी। वाह साहबा तुहाडे अदब तू कुर्बान जावां जान ते खेल गए मगर अपने मुर्शद करीम अपने नबी दे सामने बाहर नहीं कढ़िया भी बेअदबी ना हो जाए। क्योंकि तब अनकिरात महसूस होती है ना कोई बंदा किसी के सामने खाना उगल देवे। तो सहाबा पाक दा अदब ऐसी ये अदब दी रवश जो सहाबा पाक तू चली सी ये अज भी अगर तुहानू मिली तो आस्तानिया तो मिलेगी अल्लाह वालियां दे कुरब तो मिलेगी। ऐ बंदे सुकून ढूंढते फिरते ने सी इधर जाने उधर जाने उथे जाने भाजी याद रखो सुकून दी दौलत अगर तुहानू नसीब होनी है तो सिर्फ अल्लाह वालियां दी सोहबत च नसीब होनी। हुण मसला तोड़ चाड़िए मनण दी गल पे कर दिया। हजरत साहब जदों आप दी खिदमत बाबा साहब दी खिदमत हाजिर होए तो आपने फरमाया भाई निजामुद्दीन रोजा रखिया कर। ये मनण वाले हुंदे ने मुरीदा ओ सारे मुरीद सुनते पे हो मुरीद हो जाते हो मुरीद इनू सदे जे। हजरत सैयद शाह बादशाह 9 लाख हजारी अबुल खैर शाहकोट वाले आप सरकार ने मुर्शद फरमाया कि आयत पढ़नी है 9 लाख बारी 9 लाख हजार बारी। घर आउंदियां आयत भूल गए तो साथी आख्या कि मुड़ ना पूछ लीए केड़ी पढ़नी है। उन्हें फरमाया हुण बेअदबी है कुरान ही आयत है असीं सारा कुरान इन्नी बारी पढ़ छड़ा। हाँ हाँ अल्लाह 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 आपने फरमाया निजाम रोजा रखी। आप दिल्ली टुर गए तो फरमाते ये पूछना तो याद नहीं रहा भी केड़ा रोजा रखना।
ते साथी आख्या खत लिखो तो पूछो केड़ा रखना है तो केड़ा छड़ना है। उन्हें फरमाया ये भी बेअदबी है भाई साईं ये ना समझे नलायक शागिर्द साल विच ही रोजा है ना जेड़ा भी हुक्म दिता ने वो साल विच ही है ना असी पूरा साल ही रोजे रखांगे अपनी सारी जिंदगी रोजा रखेंगे। सायमुद्दहर आप रहे ने हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही कुद्दस सिर्रुल अजीज। बच्चों प्यारे अजीजों सब तो पहले सुन्नी अगर कोई बंदा अपनी पहचान रखना चाहता है और वो चाहता है कि मैं सुन्नी हाँ तो ये सब तो पहले पका लवे कि सुन्नी बेअदब नहीं हुंदा सुन्नी बाअदब हुंदा। जदू तुहान अदब आ गया उदू समझ लिया तुसी सुन्नी बन गए। पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े वड्डे सैयद अल्लाह अकबर। आप मदीना शरीफ गए तो मेरे मुरीद लिखे आपने मुरीदा ने फरमाया हलवा पकाओ दावत। मुरीदा दावत पकाई पका के पूछे हजूर ये हलवा किना दी दावत है। फरमाया हुजूर दी गली दियां कुत्तियां दी दावत। दुनिया हैरान सरकार ने इमामा शरीफ बनया होया ते हलवा मदीने शरीफ की गली दे कुत्ते ढूंढ ढूंढ के उन्हां दे अगे रखण। गल कुत्ते दी नहीं गल हुजूर दी गली दे कुत्ते दी। आम कुत्ते कुत्ते ही होंदे न पर जिस कुत्ते दी निस्बत हुजूर दी गली नाल हो जाए सुन्नी ओनू आंदे न जेड़ा ओदा भी अदब प्या करदा हो। प्यारे दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हो दीन बेटा पहला अदब सीखो। फकीर का जुमला याद कर लो अल्लाह तुहानू बरकत देसी। जिस बंदे च अदब आ जाए उनके अंदर दीन आ जाए जिंदे अंदरों अदब निकल जाए उहदे अंदरों दीन निकल जाता है। मेरी बात ही समझ आइए कि दोबारा दसा भाई अंदरों अदब निकल जाए तो दीन निकल गया। अंदर अदब आ जाए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह एक शागिर्द का वाकया है। फरमाते हैं मैं 6 साल आप को अदब सीखा ते 2 साल दीन सीखा किताबां पढ़ी लेकिन जो 8 साल पूरे होए तो मैं फैसला किया जेड़ा 2 साल किताबां पढ़ियां नो भी अदब सीखना। किताबां वाले शायद पार ना लगन पर अदब वाले उड़ा नहीं रहिंदे वो पार ही जाते। दोस्तों रजीजो फकीर की ताकीक के मुताबिक जो बंदा ना चीज ने समझिया पढ़िया दीन नू सब तो पहले मेरे बच्चों को अदब सीखना चाहिए। सब तो पहले नौजवान नू अदब नाल आरास्ता होना चाहिए। अदब की दौलत नाल आरास्ता होना चाहिए। जिन्हों अदब आ जाए उन्होंने दीन आपे अंदर आ जाए। अदब दीन है दीन अदब। प्यारे संगी और प्यारे अजीजों हुजूर दी पाक जात दा अदब अल्लाह ने सिखाया। जिथे मैं तकरीर ले जानी है उदे जांदा पिया घबराना नहीं पर मुठ बन के जाईदा ना इंजे नहीं हमें भज जाना। मुठ बन के जाना होंगे किसी वंड नाल जाना होंगे जा उत्ते भाई इत्थे तकरीर जानी जिदे जानी है उदे जा रही है तुम फिक्र नहीं करते। हुजूर दी जात दे अदब दा ये आलम है कि कुछ सहाबा हजूर दे सामने उच्ची बोलते सन बस उच्ची बोलते सन अंदरों बेअदब ना है। वैसे उन्होंने आवाज दी लाउड ज्यादा सी। अल्लाह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। मेरे नबी दी आवाज नू समझ लो तुहाडी आवाज उन्हां दी आवाज तो उच्ची नहीं होनी चाहिए। भावें लफ्ज तुहाडे सोहणे ने पर तुहाडा लहजा भी मेरे महबूब दी आवाज तो सख्त होया ते तुहाडे अमल खत्म हो जाने। ये हुजूर दा अदब है ते सिखा अल्लाह ने। अल्लाह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैयिल्लाहि व रसूलिही। ईमान वालियो मेरे नबी दे अगे न टुरना। हुण हैरत है हजूर अल्लाह दा अदब सिखांदे ते गल समझ आउंदी है। ओ अल्लाह वड्डा हो के अकबर हो के अपने महबूब दा अदब उम्मतियां पे दसदा है ला तुक़द्दिमू बैना यदैयिल्लाहि व रसूलिही। ओए अगे नहीं टुरना
ते बैकग्राउंड की है इस आयत का? कुछ साहबा ने कुर्बानी वाले दिन हुजूर तो पहला कुर्बानी कर ली। हुण जानवर भी सही है, दिहाड़ा भी ईद है, नमाज भी पढ़ी गई है, सारा काम सही है, मुंह भी किबले वाले ते छुरी भी सही है, लेकिन अल्लाह फरमाया सोने इन्हां दस मैं तुहाड़ियां कुर्बानियां अल्लाह ने मंजूर नहीं। या अल्लाह जो जानवर भी सही है, मुंह भी सारा काबे वाले, जानवर चंगे ने, नीयत सही है, दिहाड़ा कुर्बानी दा ते सही क्यों नहीं? फरमाया हर शय सही है पर महबूब तू पहला क्यों कीती जे? तवज्जो है जी? अल्लाह फरमाया ईमान वालो, बड़ी तवज्जो ना, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्य इल्ला अन युअज़न लकुम। बद्दू पेंडुआ आना ते सीधा हजूर दे घर दाखिल हो जाना। अल्लाह फरमाया बाहर खलोवो, पहला इजाजत लो। ते फिर एडी डाढ़ी रवायत बनी कि जिबरील भी बाहर ही खलोंदे है ते इजाजत लेंदे है, अंदर आ जाइए। अंदर इजाजत तो बगैर नहीं होना। वो रुक गया, उन्हें आख्या भाई अंदर जाना मना हो गया, लेकिन असी जेडे पेंडू होने साडी आवाज कुदरती उच्ची होती, उन्हें बाड़ू आवाज मारना, सोने असी चरोकने खलोते जे साडी गल सुनिया जी। अल्लाह फरमाया इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याकिलून। जेडे बाहर खलो के ऊंची ऊंची सद मार देना अकल वाले नहीं। इन्नल्लज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह। फरमाया अल्लाह नो प्यारे लगदे ने जेडे हौली बोलदे, महबूब दी बारगाह च हौली बोलदे। तवज्जो होती पई है? एक लफ्ज सी अरबी राई, एदा माना सी छेड़ू। सहाबा बोलते सन जदों तकरीर हजूर फरमानी थी, उन्होंने समझ ना आनी तो उन्हें आखना राईना, सोनिया रियायत करया जे, यानी मुड़ दस्या जे। ते जेड़े सन यहूदी उन्हें राई दी याद अगे उसनू तस्गीर करके राई कहना, यानी हमारे छेड़ू और हमारे चरवाए। अल्लाह फरमाया साहबा तुहाडी नीयत भी सही है ते तुहाडा लफ्ज भी सही है, पर वो पलीद ये चुमाना गलत काट लेंदे तलफ्फुज बदल के। ला तकूलू राइना वकूल उन्जुरना। अगू ये लफ्ज भी ना बोलिया जे तुसी आख्या जे सोनिया नजरे करम मुड़ कर आ जा। तवज्जो है आपकी? ये अदब हुजूर दा अल्लाह सिखाया है। अगर जनाब की तवज्जो होवे तो मसला उत्थे आया है जिथे समझण वास्ते तुहानू बिल्कुल मुकम्मल तवज्जो की जरूरत है। सारी कायनात हजूर दा अदब करे, सारी कायनात हुजूर दा एहतराम करे। बल्कि एक आप रवायत और सुनो ताकि स्वाद और इजाफा हो जाए। हुजूर फरमाते हैं अना अव्वल युहर्रिकु हिलकल जन्ना, सब तो पहले जन्नत की कुंडी मैं खड़कानी। हो सारे जनती जाना है पर कुंडी हालात करने की किसी की जरूरत नहीं होनी। हजूर जाना है पुल सिरात तो अगे मखलूक खलोती होना है, तो हजूर फरमाना वे अंदर नहीं गए, उन्हें कहना सोने दरवाजा जन्नत का बंद है। तो हजूर फरमाते हैं आना अव्वलु युहर्रिकु हिलकल जन्ना, सब तो पहले जन्नत की कुंडी मैं खड़कानी। अगली गल है बड़ी प्यार वाली, आप फरमाते हैं फयफ्तहुल्लाहु ली, मेरे अल्लाह मेरी वास्ते बुआ खोलना है। तुसी इहदा तर्जमा खुलवाना करना होवे ते कर लो, पर सीधा तर्जमा यही बनता है फयफ्तहुल्लाहु ली, अल्लाह मेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोलेगा। घर मेहमान आने ते अबू उठ के इस्तिकबाल करना होता है ना जी। हजूर फरमाते हैं मैं बुआ खड़काना है ते मेरे रब जन्नत का दरवाजा मेरी वास्ते खोलना है। तवज्जो है? यानी हुजूर जान ते अल्लाह दी जात अपनी शान दे लायक महबूब वास्ते दरवाजा खोले। जे बंदे सुनना चाहते हो तो मैं हूँ ना अबू बकर की मिसाल दी है, तो ना सोने उमर की मिसाल दी है, तो ना सोने बिलाल ते उस्मान की, तो ना पाक पीर अली पाक की दी है। मैं तो दसिया फयफ्तहुल्लाहु ली, खोले ये शान है हुजूर दे अदब दी। लेकिन भाईया मैं टिल नहीं लाना है, मैं हौली जी गल पिया करना। ये एडियां शाना वाला नबी अपने घर कुर्सी ते जलवागर होवे, एडियां शाना वाला महबूब ते एडियां अदबां वाला नबी अपने काशाना अकदस अपने पाक घर दे अंदर
अपनी कुर्सी ते जलवागर होण ते उत्तों सैयदा ज़हरा पाक आ जान ते हुजूर आप उठ के खलो जाते हैं। मैं लफ्ज बोल नहीं सकता जिन्हां नाल इहाता करा कि तुहानू इस गल की समझ किवें आवे कि हुजूर उठ के खड़िया होने की जरूरत की सी। भाई साहब दा मतलब है कि मेरे नबी दे इस्तकबाल वास्ते कायनात खड़ी होवे ते जिदे वास्ते मेरा नबी खड़ा होवे ओदा नाम सैयदा ज़हरा है। आया आया समझो है आपकी कि नहीं? सारी कायनात हुजूर दा इस्तकबाल करे और फिर बड़ी स्वाद वाली गल है। सारी दुनिया च बंदे बैठे जिन्होंने अल्लाह दियां अता फरमाइयां ने, बख्त वाले बंदे अल्लाह दी अता करदा है। कम ज़रफ बंदा किने इस गल का वजन उठा सकता है? अल्लाह ताला बड़िया वड्डिया बंदियां नूं दियां अता करदा है। अल्लाह अकबर। भाई साहब मसला सुनना, दियां नाल प्यार करना सुन्नत है, पर हुजूर सैयदा ज़हरा नूं सूंघदे आए। मैं किसी अब्बे नूं अपनी धी नूं सूंघदिया नहीं वेख्या, रसूलुल्लाह ने वेख्या कि वह ज़हरा पाक नूं सूंघदे आए। या रसूलुल्लाह आप फातिमा पाक नूं सूंघदे क्यों हो? ते फरमाया मैनू फातिमा ही चू जन्नत की खुशबू आउंदी है। हाय हाय मैनू अपनी बेटी फातिमा ही चू जन्नत की खुशबू आउंदी है, क्योंकि ज़हरा दा मतलब ही ये वे कि ज़हरा जन्नत की कली है। अजीजा ने मन मेरे आला हजरत इमल बरकत मुजद्दद दीनो मिल्लत इमाम अहमद रज़ा बोले तो फरमाने ने सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा। क्या हुस्न इंतखाब है अल्फाज का। आला हजरत के अल्फाज का आप चुनाव देखिए और फिर उनका जोड़ देखिए और फिर आला हजरत के कलाम की नुदरत और शीनी और हलावत को महसूस फरमाइए। ये है मेरे अहमद रज़ा फरमा देने सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा। नूर चश्मे नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन। ये अल्लामा इकबाल है। नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन। मादरिया मरकज़े पुरकार इश्क मादरिया काफिला सालारे बानुया ताजदारे हल अता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा। नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन। इमामे अव्वलीनो आखरी। मैं बड़ा सादा सादा करके बोल सा भाई गल समझ आउंदी जाए। हर बीबी इस वजह तो भी शान वाली होंदी है, वो धी की दी है। हर बीबी दी ये शान होंदी है, वो धी की दी। हर बीबी इस वजह तो भी शान वाली होंदी है कि वो बीवी की दी है। हर औरत इस वजह तो भी शान वाली होंदी है कि वो मां की दी है। ज़हरा तेरी अजमत तो कुर्बान जावा, मां जन्नतियां दे सरदार दी, बीवी वलियां दे सरदार दी, ते धी नबियां दे सरदार दी।
तवज्जो है भाई साहब के नहीं? जिन्हें बंदियां ने उड़ीक करनी है बाकी से और वेले ऐसा सुभान अल्लाह आखनी है, उन्होंने उड़ीक मुके था सुभान अल्लाह आखण वाले। जेड़ा हुजूर दी आल दी शान सुन के अंदर मुनाफकत रखता है वो सुन्नी नहीं होता। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा, सैयदा तैयबा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत बेला, सलाम मुस्तफा। एक जुमला सुनिए, शेर फिर पढ़ा। बीबी मरियम पाक ने अल्लाह पाक ने कुरान की इरशाद फरमाया। मरियम पाक उस खातून ने जिन्होंने अल्लाह ने कुरान ताहिरा दा लक़ब दिता है। अदीना नदी वकार मेरे अल्लाह फरमाते हैं या मरियम, ये अल्लाह दा पाक कुरान है और कुरान विच अल्लाह बीबी पाक नूं लक़ब दिता है सैयदा मरियम पाक। फरमाया या मरियम इन्नल्लाह अस्तफाकी वत्तहरकी वस्तफाकी अला निसाइल आलमीन। ऐ मरियम अल्लाह तेनू औरतां दा सरदार भी बनाया है ते तेनू ताहिरा भी बनाया है। बीबी मरियम पाक की तहारत है कि उन्होंने किसी बशर ने टच नहीं किया, शादी नहीं हुई, किसी बशर ने टच नहीं किया। आप ताहिरा ने बच्चा पैदा होया है मगर आप इसके बावजूद ताहिरा ने। जिस औरत को बशर बंदा शादी ना करे और वो बच्चा हो वो साहिब किरदार नहीं गिनी जाती मुआशरे। ये मरियम ने जिन्हों के किरदार की गवाही अल्लाह कुरान ही दी थी कि मरियम ताहिरा है, बच्चा है मगर ताहिरा है। बिस्मिल्लाह जी तशरीफ रखिए जी। बिस्मिल्लाह। अजीजो संगियो अल्लाह अपनी बरकत अता फरमाए। बीबी पाक मरियम शादी तू बगैर ताहिरा ने, निकाह तू बगैर बच्चा पैदा होया है ते ताहिरा ने, एक कमाल है। लेकिन सईदा ज़हरा दी तहारत है आलम है कि बच्चा पैदा होया है। भाई यार अमल समझ नहीं है। बीबी पाक मस्जिद विच रहिंदे है। बीबी पाक हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा मरियम पाक मस्जिद बैतुल मुकद्दस विच रहिंदे है। ते अल्लाह फरमाया इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया। बीबी मरियम आप मस्जिद को छोड़कर बैतुल्लाह हम तशरीफ ले आए बाहर वादी में। अल्लाह मस्जिद चू बाहर ले गए तो उत्थे उन्होंने विलादत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दी हुई है। आप पाक ने, शादी नहीं हुई, ईसा पाक पैदा हुए ने आप पाक ने। लेकिन बीबी फातिमा पाक दी शादी हुई है, शादी हुई है, निकाह मौला अली सरकार नाल होया है, बच्चा पैदा होया है। लेकिन तहारत दा आलम है, इत्ते बच्चा पैदा होया है उदे आप फौरन मुसल्ले ते खड़ियां हो गई हैं। रब दी बड़ी कायनात कोई औरत इस तरह नमाज पढ़ के विखाए ना पहला मिसाल मिलती है ना बाद मिलती है। ता मेरे आला हज़रत फरमा दे ले आबे तती जिन लोगों का दावा है कि उन्हें उर्दू आती है, जिन लोगों का ये दावा है कि उन्हें उर्दू आती है वो गौर फरमाए कि आला हजरत क्या फरमाते हैं। जो है ना आपकी, जो लोग ये दावा करते हैं कि हम उर्दू समझते हैं, तो आइए आप हम उर्दू समझते हैं। आला हजरत की उर्दू जरा आला होती है। मेरे आला हजरत फरमाने ने आबे ततहीर
जिसमें पौधे जमे, हर बाग नूं पानी लगदा है, नहर दा, दरिया दा, ट्यूबवेल दा, सोलर दा, किसी भी शय दा, बारिश दा पानी लगदा है, उहदे विच फुल उगदे ने। मेरे इमाम अहमद रज़ा फरमांदे ने कि ज़हरा उस बाग दा नाम है जिन्हों पानी ततीर दा लगदा है ते फुल हसन ते हुसैन वर्गे हुंदे। हाय हाय हाय। अच्छा यार, वैसे अगर तुहाडी तवज्जो होवे ते मैं एक जुमला कोट करा, आपनू मजा आवे, अगर लुत्फ आवे। हुजूर सरकार हसन और हुसैन नू अब्दुल्ला इब्ने उमर रवायत करदे ना, फरमांदे कि हुजूर ने फरमाया ये जेड़े हसन ते हुसैन ने ना, हुमा रेहानता या मिनत दुनिया, हसन भी मेरे फूल ने ते हुसैन भी। अच्छा आप दसो, हुजूर फिर बूटा बने और हसन हुसैन उस बूटे दे फुल बने? ईमानदारी नाल दसो, कोई लगी लिपटी ना करया है, जिस किस्म दा बूटा होवे फुल भी उस किस्म दा नहीं होंदा। एदा मतलब भाई देखो ना, जे बूटा गुलाब दा है ते रंग भी गुलाब दा है, जे बूटा गुलाब दा है ते खुशबू भी। एदा मतलब है जे फुल हुजूर दे ने ते रंग भी हुजूर दा है ते खुशबू भी सजदा है हुजूर दी है। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अपनी बरकत अता फरमा। ए ओ बाग है जिदे विच ततहीर दा पानी लगदा है, और कोई पानी इत्थे नहीं आउंदा। ए ओ बाग है ज़हरा दा जिदे च पानी ततहीर दा लगदा है ते फुल हसन हुसैन हो। बरेली वाले बोले तो फरमांदे ने आप ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे। भाई साहब आप एक और मसला सुनो, शेर दोबारा एक और पढ़ा। मेरे आला हजरत इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा सन, तो सरकार दी बारगाह में एक मसला पेश होया कि काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह दा फतवा है, आपने लिखा है और कुतुब में भी मौजूद है कि अगर कसे गुफ्त कि जामा या हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेमनाक बूद काफिर शुवत, अगर कोई आखे कि हुजूर दे कपड़े मैले ने और तौहीन दी नियत नाल आखे तो मुसलमान नहीं रहेगा, काफिर हो जाएगा। कि हुजूर दे कपड़े मैला कह रहे। आला हजरत तो मसला शिगिरदा है पूछा कि रसूलुल्लाह ते तकल्लुफ कोई ना कर दे, बह जाते हैं आम जगह ते फिर मट्टी ते दामने अकदस नाल लग ही जाती है, ते फिर मैले हैन जू ते क्यों आखियां काफिर हुन्ने आ। तो आला हजरत ने फरमाया अगर खुदा तौफीक अदब दे तो यूं ना कहे कि हुजूर के कपड़े मैले हैं, बल्कि कहे कि मट्टी ने हुजूर के दामन रहमत में पनाह ले रखी है। भाजी मसला तो तुसी सुनिया उसी मैं गल करना चाहना, जेड़ा सरकार दे वजूद नाल लगे। भाईया जाग गल सुन दरवेश दी, जेड़ा कपड़ा हजूर दे वजूद नाल लगे ओदी बेअदबी करिए ते बंदा ईमान च नहीं रहिंदा। फातिमा पाक वजूद नाल लगे नहीं, हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर दा टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर दा टुकड़ा है। जेड़ा रसूलुल्लाह दे कपड़े दी तौहीन करे बेईमान हो जाए, ते जेड़ा रसूलुल्लाह दे जिगर नू दुख देवे उदा ईमान नाल ताल्लुक किवें रह सकदा। अज़ीज़ान नबी वकार मेरे आला हज़रत बोले तो आप फरमाते ने उस बतूले जिगर पाराए मुस्तफा। ये आला हजरत हैं, आप अल्फाज का इंतखाब देखिए। उस बतूले जिगर पाराए मुस्तफा, वो बतूल जो रसूलुल्लाह के जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अकबर। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, आला हजरत को समझना इतना आसान नहीं है।
ये है इमाम अहमद रजा। फरमाते हैं उस बतूले जिगर पाराए मुस्तफा। एक मिनट मुड़ रुको। अगे मिलाद शरीफ का महीना होता है, असी इत्थे ना नालैन लाई होती, आ इत्थे नालैन लाई होती। वो नालैन हुजूर दी नहीं, हुजूर दी नालैन चमड़े दी सी, ये लोहे दी होती है या किसी दात दी होती है। ये उस नालैन दा नक्शा है ते नालैन लगी है कदमां नाल, जेड़ी कदमां नाल लगी है ओदा नक्शा सुन्नी दिल ते रखदा है। दस होए भाईया मेरिया, जेड़ी नालैन कदमां नाल लगी है ओदा नक्शा दिल ते जेड़े हुजूर दे जिगर दा टुकड़ा ने। और एक और बड़ी स्वाद वाली गल है, पूरे वजूद हुजूर ने ना जिगर दा लिया है। तवज्जो है, फरमाया मेरे जिगर का टुकड़ा है फातिमा, बिदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हाय हाय मन अदा फकद अदानी, जिस फातिमा ने अजियत पहुंचाई उसमें अजियत दी। आप अंदाजा लगाओ ना भाई साहब। बल्कि मैं एक और सादा जिहा जुमला बोलना, बल्कि मैं कुरान की आयत पढ़ना। अजीजा ने मन मेरा अल्लाह दा पाक कुरान फरमा दे वती वज़ैतूनी वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन वहादल बलदिल अमीन। रब फरमांदा है वतीनी मैनू तीन दी कसम है, वज़ैतूनी मैनू जैतून दी कसम है, वतूर सीनीना मैनू तूरे सीना दी कसम है, वहादल बलदिल अमीन। जिस शहर ने महबूब दे तलवे चुमे ने, मैनू उस शहर दी कसम है, शहर तलवे चुमे अल्लाह कसम उठाए जिस ज़हरा नू मेरा नबी आप चुमे। रुतबा किवें बयान करा भाई। तलवे शहर चुमे ते अल्लाह सारे शहर दियां कसमां पे चाहंदा है, ते शहर तलवे चुमे ने, हजूर शहर नहीं चुमिया, ते फातिमा ज़हरा नू हुजूर ने चुमिया। तवज्जो है हजरात आप दी। अजीज़ान मोहतरम मेरे करीम नबी सरकार आप दी बारगाह विच, आप दी पाक बारगाह विच अली पाक भी बैठे ने, सईदा ज़हरा पाक भी, शेख मुहक्किक शाह अब्दुल्लाह मुहद्दिस दिलवी ने क्या कमाल दा जुमला लिखा। एज दोवें बैठे ते हजूर दुआं दी दिलजोई कर रहे। दिलजोई लफ्ज उर्दू दा है, मैं ये पढ़िया पंजाबी च अगर दा तर्जमा करना तो मैंने इंज लगता है हुजूर प्यार नाल मिलाउंदे पे। दिल जो इन पंजाबी च मिलाउना ही कहीं अज मैं लाड नाल मिलाईदा किसी प्यारे नूं, ते जदों लाड पे करदे है ना, अली पाक पूछते ने या रसूल अल्लाह अज ए ते दसो तुहानू मैं ज्यादा प्यारा या फातिमा पाक ज्यादा प्यारी। सवाल मौला अली दा बड़ा बड़ा सी, पर अगू सरकार आए हजरत अली इल्म दा दरवाजा ने, इल्म दे शहर दा शहर ते हजूर। हजूर ने मौला अली अल्लू वेख्या ते नजरे करम फरमा के मुस्कुरा के फरमाया अली तू मैनू फातिमा नालों ज्यादा प्यारा है। अजे गल मुक्की नहीं, ये जदों लफ्ज बोल ले ना ते फिर नजर हटा के अपनी बेटी फातिमा अल कीती, फरमाया फातिमा तू मैनू अली नालों भी ज्यादा प्यारी। वंड कीती नहीं भी ज्यादा प्यारा कौन। अम्मा आयशा को किसे पूछा अम्मा जी रसूलुल्लाह सब तो बाला प्यारा कौन सी?
आपने फरमाया रसूल सब तो ज़्यादा प्यारी सैयदा फातिमा से। बल्कि अम्मा जी का एक जुमला बड़ा प्यारा आप फरमा दिया ने बेमिसल हुजूर ने, अल्लाह ने हुजूर का कोई मिसल बनाया, लेकिन अम्मा जी आयशा फरमा दिया चाल ढाल ते बोल चाल ते सूरत सीरत, चाल ढाल ते बोल चाल ते सूरत सीरत मैं रसूलुल्लाह नाल फातिमा ज़हरा तो बाद के किसी नूं मुशाबा नहीं वेख्या। रसूलुल्लाह नाल सब तो ज्यादा जिन्हां दी सूरत सीरत चाल ढाल ते बोलण दा अंदाज मिलदा सी ओ सैयदा फातिमा तो ज़हरा सी। एदा मतलब है कि बेमिसल नबी ने, मेरे नबी बेमिसल ने, अल्लाह महबूब नू बेमिसल बनाया है, लेकिन मर्दां च बेमिसल बना के महबूब दी कामिल शबाहत अगर अता फरमाइए तो औरतां तो सैयदा ज़हरा नू अता फरमाइए तो फिर कमाले कुदरत है कि फातिमा ज़हरा पाक में जिहड़ी शबाहत मुस्तफा आई सी वो सर तो लैके सीने तक हसन पा के चाहिए तो सीने तो कदमा तक हुसैन पा के चाहिए। अगर तवज्जो होवे तो इत्थे आला हजरत ने एक शेर लिखे, वाह मेरे अहमद रजा तेरी क्या बात। बरेली वाले फरमाने ने पारा सुहफी गुंजाए खुद से, मेरे आला फरमाने मेरे हुजूर दे शाहजादे इंज ने जिवें कुरान दे वर्के खुले हुए ने। आला फरमाते ने कि हसन ते हुसैन ते ज़हरा ते अली इंज ने जिवें कुरान दे औराक खुले, कुरान दे औराक। अल्लाहु अकबर। अजीजा ने मन मेरे आला हजरत बोले और क्या कमाल दा बोले, फरमाते ने बारा आए सोफी गुंचाए खुद से, जिवें कुरान दे वर्के पाक ने इंज मेरे नबी दी आल पाके, जिवें जन्नत दे खुशबूदार फुल ते कलियां ने इंज मेरे हुजूर दे शाहजादे ते शाहजादियां ने। भाई साहब आप अगर अकीदत दी दुनिया च बैठे हो और आले नबी दी मोहब्बत लेके बैठे हो तो फकीर जुमला बोल रहा है, इसनु बारा सुन के लुत्फ उठाओ। बरेली वाले फरमाने ने पारा है सोफ, पारा हाय सोफ गुंचा है कुदस। अल्लाहु अकबर। क्या बात रजा चमनस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, पाराए सोफ गुंजाए कुदस अहले बैते नबूवत पे। आज थोड़ी जी तकरीर आंदी है, आप सुन सकते हो कि दुआ करिए? नहीं, तुहाडी मर्जी नाल चलना है, असी तो सैरी करके ही सौना है। या तुसी भी बत्तियां बुत्तियां वाही बावा लाइया ने, मैं आख्या बत्तियां जितना तो काम हुण कर ही छड़िए, सजना बत्तियां ढेर लाइया। आओ तो जे भाजी तुसी रज गए हो तो सानू मगर ना टोरो, बस दुआ च करने। तो जे अगा तुहाडा दिल है पैमाना अजे भरिया नहीं तो थोड़ा और कर ले, साडा तो अजे थोड़ा जिहा रंग है। तवज्जो है हजरात? अजीजा ने मन रब दी सारी शरीयत हुजूर बयान फरमाइए। नमाज किवें पढ़नी है? फरमाया सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली, मुझे देखो और नमाज पढ़ो। हुजूर ने प्रैक्टिकली नमाज पढ़ के बुखाई, मुझे देखो और नमाज पढ़ो। खुजू अन्नी मनासिका को, मेरे लो वेखो ते वेख के आज करो।
मेरे लो वेखो तो वजू करो। सारा दीन हजूर करके विखाया है। अल्लाह फरमाया या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन। सोनिया सारे जान दियां औरतां नूं अपनियां बेटियां नूं मोमना दी खवातीन नूं अपनियां अज़वाज नूं फरमा दियो युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, पर्दा करया कर। हुजूर मर्द ने ते पर्दा औरतां वास्ते। हुण हुजूर करके विखा ना सकते, पर्दा करके हुजूर विखा सकते कि इंज करना है। फिर कुदरत ने उस हस्ती का इंतखाब किया जिहड़ी नबी नहीं पर नबी दे वजूद का जुज़ है कि ये फातिमा करके विखाए। सारी कायनात में फिर फातिमा पाक ने पर्दा करके दसिया है ते इंज करके दसिया है कि फिर मलकुल मौत भी बाहर खलो के इजाजत लईए तां अंदर आए ने। अजीजा ने मोहतरम मेरे आला हजरत ने इत्थे भी हद कर दी। मैनू समझ नहीं अजे तक आउंदी भी मैं इहदा हल की करा। मेरी अकल तू गल वड्डी है। आप फरमाते ने मेरे आला हजरत कि जदों सूरज चढ़दा है ते सारियां घरां विच ओदी अख दी रोशनी जांदी है। सूरज चढ़दा है ना तो घरां विच ओदी अख दी रोशनी जांदी है। ते जदों आउंदा है ना सूरज सईदा ज़हरा पाक दे घर उतों अख तक के नहीं लगता, अख नूं उठ के लंघदा है। आप समझे नहीं भाई साहब? और भाई साहब अगर किसी को समझ ना आवे तो मैं ये समझाना असाबे काफ गार सुते हो ना ते अल्लाह फरमाता है वतरा शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन काफिहिम ज़ातल यमीन। ये सूरज जरा सज्जे होके लंघ जाई, मेरे वली सुते ने उन्होंने धुप ना लगे जे असाबे काफ दी वारी बुला के लंघ जाता है तो ज़हरा पाक दा ते रुतबा ही बड़ा वड्डा है। तवज्जो है आपने? मेरे आला हज़रत बोले तो आप फरमा देने जिनका आंचल ना देखा माहो मेहर ने। बेटा जी बैठ जाइए, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। कमाल कर दिता तुसीं जिहड़ा इतना इंतजाम किया। असीं इहदे ते ही बेटा राजी। जिनका आंचल ना देखा माओ मेहर ने ज़हरा दी पाक चादर ना चन वेखिए ना सूरज दी नजर गई है। और हद है कि जदों हशर दा दिन होना है ना, हशर दा, तो उदू ना किसी औरत का पर्दा होना है तो ना किसी मर्द का पर्दा होना, मगर बीबी ज़हरा पाक दे पर्दे दा यौमे हशर आलम होएगा कि अल्लाह दे अरश दियां गहराइयां तो आवाज़ आएगी ऐ आले माशर नजरां नीवियां करो। भाईया जागे नहीं तुसी, ओए उत्थे किदा प्रोटोकॉल है? यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। बैन बिरा लगदे लींदे यार सज्जन सारे छड़ जाणगे पर ज़हरा तेरे पर्दे दा ये आलम है, ना पर्दे ज़हरा नू छड्या है ना ज़हरा पर्दे नू छड्या है। हशर दे पेड़ विच बंदे दी आवाज किसे दी नहीं आउणी, अल्लाह दे अरश दी गहराई तो आवाज है। ऐ अहले माशर गुद्दू अबसारकुम, अपनियां नजरां थल्ले करो। मकामी हैरत नहीं, 70,000 हूरा दा जुर्मट जिन्हां दे कपड़े सैयदा ज़हरा पाक दे कपड़ियां वर्गे, उन्हां हूरा 70,000 दे विचले सन ज़हरा। 70,000 बंदा इकट्ठा वेखो तो ढेर सारा मजमा हुंदा है, जम्मे गफीर हुंदा है, ओदे विचले सन ज़हरा। ते फिर इस दे बावजूद आवाज आउणी है नहीं, अजे नहीं, अजे नजरां नीवियां करो। कोई अकल वाला है जेड़ा पैमाना रख के दसे कि सैयदा ज़हरा पाक दा रुतबा की है? हाय हाय हाय, हशर दे दिन मेरा रब इस कदर एहतमाम फरमाएगा सैयदा ज़हरा दे पर्दा दा कि ऐ आले माशर नजरां नीवियां करो, मेरे नबी दी बेटी फातिमा दी सवारी गुजर जाए। मेरे बच्चों, मेरे
तुसी बहुत कर्म वाले लोग हो। बड़ा सोहना तुसी हजूर दी आले बैत दा जिक्र सुनिया, क्योंकि अज दिन सईदा ज़हरा दा। तो असी सुन्नी इस मिजाज दे हां जिन्हां दा दिन होवे उन्हां दा जिक्र जरूर करने आ, और उन्हां दा जिक्र उस वंड नाल करने आ जिहड़ी वंड नाल बनदा हुंदा है। अजीजा ने मोहतरम इत्थे मेरे आला हज़रत फरमाते ने, जिनका आंचल ना देखा। रुको, आ जेडे तुसी सोशल मीडिया वेंदे हो, तुहाडे नाल मैं गल कर बेटा जी, तुसी ओ टिकटॉकर बीबियां वेंदे हो, फिल्मां वालियां जड़ियां अदाकारां ने, वो वेंदे हो, उन्हां दे नां नाल शाह लिखिया हुंदा, इवें ही है ना पुत्र। उन्हां नूं वेख के सईदां दी शान ना समझिया जे, ये शाह नहीं धक्के शाह ने। ये पुत्र सन 47 तू पिछे बने ने। सैयद होवे जिस रंग च भी होवे उहदे च वडकियां वाली याद हा जरूर हो सी। सैयद हो जे जिन्हां दी गल पे असीं करने आ, उन्हां दे घर दे बाहर फरिश्ते बूहा खड़का के पुछदे ने अंदर आइए कि ना आइए। ये जड़ियां कंजरियां तुसी वेंदे पे हो, इन्हां नूं वेख के सईदां दी शान ना समझिया जे। ये कोई सैयद नहीं, सैयद हो जिन्हां दे घर दे बाहर फरिश्ते खड़ोते। अजीजा ने मन बरेली शरीफ वाले बोले ते फरमाने ने, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। अल्लाह भाई साहब, इत्थे ते फरिश्ते दरवाजा खड़कांदे ने, फिर अंदर आउंदे ने, मजाल है किसे दी। अजीजा ने मन बरेली वाले फरमाने ने, बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कदर वाले जानते हैं कदर शान